जस्ट वेट। हाँ जी, थोड़ा मुझे मैसेज टाइप करके बता दीजिए प्लीज। क्या आप सभी को वेलकम है सबसे पहले आप सभी का। और क्या मुझे मैसेज टाइप करके बता दीजिए क्या मेरी प्रेजेंटेशन आप सभी को शो हो रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए करते हैं जी आज की डेट में स्टार्ट। सो सबसे पहले तो टुडेस टॉपिक मंथ प्लानिंग। कितने सारे पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने रात को बैठकर या फिर मॉर्निंग में जल्दी उठकर अपनी टू डू प्लानिंग करी है। मींस इस ये न्यू मंथ है, न्यू टारगेट्स हैं, न्यू गोल्स हैं, न्यू अचीवमेंट्स होंगी, नया वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कौन कौन से ऐसे पर्सन है जिन्होंने प्लानिंग कर चुके हैं, मैसेज टाइप करके बता सकते हैं जी जो पर्सन प्लानिंग कर चुके हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब प्लानिंग, काफी सारे दोस्त हैं जो प्लानिंग कर चुके हैं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है गोल्स के ऊपर कि आपको अगर आने वाला जो हमारा सक्सेस डे है ना, आने वाला जो सक्सेस डे है उस सक्सेस डे के ऊपर अगर आपने रिकॉग्नाइज होना है बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर आपको अचीवमेंट्स लेनी है तो आने वाले 3 महीने में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्या गोल सेटिंग करनी होगी, क्या जरूरी है, कौन से पॉइंट्स जरूरी है। सो जो भी पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूं वो आपने पूरे ओपन माइंड के साथ आपने लर्न करने हैं और उनको अपने डायरी में भी नोट्स करने हैं। ओके जी, चलिए करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, आप इनको जरूर एक बार रीड करें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वार्निंग है सबसे पहले, राइट डाउन व्हाट यू वांट। सबसे पहले तो हमारे पास एक डायरी होनी चाहिए। उस डायरी के अंदर हमारे रिटर्न गोल्स होने बहुत जरूरी है। मींस आप क्या करने आए हैं फॉरएवर के अंदर, क्या अचीव करने आए हैं, क्या सोच कर आए हैं, यहाँ आने से पहले आपके क्या ड्रीम्स बने। क्या बहुत सारे दोस्त हैं जिनको अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है, बहुत सारे दोस्त हैं जिनको अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर लेना है ना, अच्छी इनकम लेनी है, अच्छा बैंक बैलेंस लेना है ना। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो ये सोच रखते हैं कि मुझे अपनी सिस्टर की शादी करनी है, मुझे खुद की शादी करवानी है। बहुत सारे, हर एक पर्सन के अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको अपने हाथों से अपनी डायरी के अंदर लिखना होगा, बिकॉज जो भी पॉइंट्स होते हैं अगर वो अपने माइंड में रखते हैं तो 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर वो स्किप हो जाते हैं, राइट। अगर आप उन्हीं पॉइंट्स को, आपके जो ड्रीम्स है, अगर आप उनको अपने हाथों से, अपने पेन से उस डायरी के अंदर लिख लेते हैं तो 80% चांसेस होते हैं कि वो कंप्लीट हो, राइट। डोंट प्रीजज। सबसे पहले जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो आप अपने डायरीज के अंदर नोट करने वाले हैं, उनको बिल्कुल भी प्रीजज मत करो, है ना। आपको कोई भी गोल अचीव करना है, ये मत सोचो माइंड के अंदर कि पता नहीं मैं इसको अचीव कर भी पाऊंगा या नहीं, पता नहीं अचीव कर भी पाऊंगी, पता नहीं। नहीं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, वो आपने राइट डाउन कर देने, राइट। डोंट थिंक वेयर आर यू। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं किस लेवल पे हूं, किस लेवल पे नहीं हूं, अभी मेरी शुरुआत ही नहीं हुई, अभी मैंने शुरुआत करनी है, अभी मेरे को नॉलेज नहीं है, अभी मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ भी नहीं सोचना। जो भी आप सोचकर इस सिस्टम के अंदर एंटर हुए हैं, जो भी सोचकर आपने फॉरएवर की शुरुआत करी है, जो भी ड्रीम्स, जो भी सपने सोचकर आपने इस फॉरएवर की शुरुआत करी है, वो ड्रीम्स आपने लिख देने। ये न्यू मंथ है इसलिए मैंने सोचा चलो आपको मैं अच्छे से गाइड करूं, आपको सपोर्ट करूं। आपको पता होना चाहिए वो कौन से पॉइंट्स है जो हमने याद रखने हैं, जिसको अप्लाई कर कर हम अच्छी अचीवमेंट्स ले सकते हैं, अपने टारगेट्स, अपने गोल अचीव कर सकते हैं। फील पॉजिटिव एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आप अपने टारगेट लिखते हैं, आज, कल, परसों, जो भी आप लिखेंगे, आप एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ अच्छा सोचकर आप उसे लिखें अपनी डायरी के अंदर। नेगेटिव नहीं सोचना, वो होगा या नहीं होगा, अचीव होगा या नहीं होगा, राइट। सो कहने का मतलब है कि आपने अच्छा सोचना है और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आपने टारगेट, जो भी गोल्स आपने जो लिख दिए हैं ना उस डायरी के अंदर या फिर अपने विजन बोर्ड के ऊपर, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है खुद कि मुझे ये अचीव करना है, राइट। बिकॉज आपके ड्रीम्स, आपके सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेंगे, ना कि कोई दूसरा। ना ही आपके फ्रेंड सर्कल में लेंगे, ना ही आपके जो पेरेंट्स हैं वो लेंगे, क्योंकि जो आपके ड्रीम्स होंगे, जो आपने सोचा है, वो आपको ही कंप्लीट करने हैं। उसके लिए आपको ही मेहनत करनी है, आपको ही एफर्ट्स करनी है। आपके पेरेंट्स आपको जस्ट सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एफर्ट और मेहनत वो आपको करनी होगी। बी लॉयल टू योर फ्यूचर, नॉट योर पास्ट। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने पास्ट के अंदर ही गुम होते हैं, बाकी आप खुद समझदार हो, है ना। कहते हैं कि आप, मतलब, डोंट थिंक योर पास्ट, अबाउट योर पास्ट, ठीक है। आप अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में सोचो, और जो फ्यूचर में जो आपने अचीव करना है वो अपने डायरी के अंदर उसको लिख दो, वो अपने माइंड के अंदर बिठा लो कि मुझे वो अचीव करना है। अपने फ्यूचर के साथ लॉयल रहो, राइट। हाँ जी, मैं सबसे पूछना चाहूंगा जी सबसे पहले, क्या मेरी वॉइस सब कुछ अभी सब कुछ क्लियर आ रही है?
समझ पा रहे हो आप? जो पॉइंट्स मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, नोट कर रहे हैं आप? बिल्कुल ओपन माइंड के साथ आपने आज की लर्निंग्स लेनी है, बिकॉज मेरे मुंह से निकला कोई भी एक शब्द ऐसा हो सकता है जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, ड्रामेटिकली चेंज कर सकता है, आपकी 360 डिग्री आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। कोई भी एक ऐसी मेरी कोई बात ऐसी हो सकती है जो आपको हिट कर सकती है, राइट? आपके गोल्स, आपके टारगेट्स आपके जगा सकती है, राइट? सो बी लॉयल टू योर फ्यूचर, नॉट योर पास्ट। आपने अपने फ्यूचर को लेकर लॉयल रहना है ना? अपने पास्ट को लेकर नहीं, पास्ट निकल गया सो निकल गया। आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है कि आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है आने वाले 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, आने वाले 5 साल के अंदर आपको किस लेवल के ऊपर होना है, राइट है जी? चलिए, सबसे पहले आपका होना चाहिए मेक योर ड्रीम लिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एक डायरी ले। डायरी लेने के बाद आप सबसे पहले अपने जो ड्रीम्स है ना, बिकॉज जिंदगी की शुरुआत ना सपनों से होती है। कुछ भी अगर आप सोचते हैं, कुछ करने जाते हैं ना, अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है, तो सबसे पहले आपके पास आपकी एक ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे एक अच्छी गाड़ी लेनी है, एक अच्छा घर लेना है, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है, पेरेंट्स को बुलेट बाइक गिफ्ट करनी है, पेरेंट्स को कार गिफ्ट करनी है, अपनी शादी करवानी है, अपनी सिस्टर की शादी करवानी है, मेरे सर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे 1 लाख रुपए एक महीना चाहिए, मुझे बेसिक नीड, अभी जो बेसिक नीड है 10,000, वो मुझे अचीव करना है ना? वो प्लान कैसे होगा? जो भी आपकी सोच है, सबसे पहले उसकी आपके पास एक ड्रीम लिस्ट होनी बहुत जरूरी है। वो ड्रीम लिस्ट आपके माइंड में नहीं, आपके पास डायरी के ऊपर होनी चाहिए, रिटर्न के ऊपर होनी चाहिए, राइट? तो सबसे पहले अपनी ड्रीम लिस्ट जरूर रेडी करो। जो भी आपके मन में आ रहा है उसको लिख डालो। लिखने में कोई परेशानी नहीं है ना? लिख दो, जो भी आपके मन में आ रहा है लिख दो, ठीक है जी? सेट योर एजुकेशनल ड्रीम, ठीक है जी? डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो बुक्स से मिलती है। कौन कौन पर्सन है मुझे बताइए मैसेज टाइप करके, झूठ मत बोलिएगा, सुबह सुबह जो रेगुलरली बुक्स रीड करते हैं, जो बुक रीड करते हैं, जिनको बुक्स के अंदर इंटरेस्ट है कि मुझे बुक रीड करनी है, मुझे अच्छी नॉलेज मिलती है, मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, राइट? लॉयल लॉयल रहना है अपने अपने साथ, ठीक है? चलिए, जितने पर्सन अभी रिप्लाई करा बहुत अच्छी बात है। बुक्स रीड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बुक्स ही ऐसी हैं जो हमें बहुत आगे ले जा सकती है, हमें ऐसी नॉलेज दे सकती है जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। स्टडी के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर बहुत सारी बुक्स रीड करी है आपने, है ना? मनदीप सर का की बात मुझे याद आती है ना? बहुत सारी हम बुक्स रीड करते हैं, हमने करी भी है, साइन थीटा, कोस थीटा, किसने किसको कहाँ घसीटा, हमें आज तक नहीं पता चला। हुमायूं कब आया, अकबर कब आया, कब किसकी लड़ाई हुई। हमने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारा हमने पढ़ा, लेकिन क्या वो चीजें हमारे काम आई? नहीं। अगर हमारे काम आएगी तो क्या है वो? फाइनेंशियली एजुकेशन। फाइनेंशियली एजुकेशन हमने आज तक नहीं ली, पैसा कैसे कमाना है, किस तरीके से कमाना है। सो जितनी भी बुक्स हैं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर, वो सारी की सारी बुक्स आपने रीड करनी है, चाहे वो रिच डैड, चाहे पुअर डैड हो, रिच डैड पुअर डैड, बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर, बड़ी सोच का बड़ा जादू, 21st सेंचुरी, जितनी भी बुक्स है आपने जरूर रीड करनी है, बिकॉज बुक्स के अंदर वो नॉलेज होती है जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकती, राइट है जी? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेट प्रोफेशनल ड्रीम। चलिए, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, आप सभी को पता है कि बहुत सारे जितने भी पर्सन हमारे साथ इस सिस्टम के अंदर है ना, जितनों को भी मार्केटिंग प्लान के बारे में पता है, सबको पता है कि हर एक पर्सन का जो एक ड्रीम लेवल होता है फॉर एवर के अंदर, वो कौन सा है जी? वो है मैनेजर लेवल, राइट? कौन कौन पर्सन जानता है जी मैनेजर लेवल? हर एक, बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, मैनेजर लेवल एक ड्रीम लेवल होता है, जहां से हमारे सपनों की शुरुआत होती है, जहां से हमारी असल जिंदगी शुरुआत होती है, जहां से हम 1 लाख रुपया पर मंथ इनकम तक पहुंचते हैं। लेकिन उसके बाद ये भी एक गोल्स होते हैं, ये भी एक टारगेट्स होते हैं, ये भी एक लेवल्स होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं। आफ्टर मैनेजर, सोअरिंग मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोअरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड मैनेजर, ट्रिपल डायमंड एंड सेंचुरियन डायमंड, राइट? ये भी एक मतलब हमारे ड्रीम गोल होते हैं कि हमने कौन से लेवल को हिट करना है। सो जब भी आप अपने ड्रीम लेवल को नोट करें तो आप अपना ये जो लेवल है ना, आफ्टर मैनेजर, ये भी जरूर सेट करें कि मुझे कितने साल में, आने वाले 5 साल के अंदर कौन से लेवल को हिट करना है, राइट? ठीक है जी? चलिए, सेट योर फिजिकल ड्रीम। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, देखिए, है ना, किसी की भी हैबिट्स शुरू से अच्छी नहीं होती, चाहे वो हम भी क्यों ना हो, है ना, चाहे कोई भी हो। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने फिजिकल जो जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो अपनी फिटनेस को लेकर, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बहुत पॉजेसिव होते हैं कि मुझे फिट रहना है, फिट एंड फाइन रहना है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो सोते रहते हैं ना, हमारी भी बैड स्लीपिंग हैबिट्स, लेकिन हमने चेंज करी। नथिंग इज इम्पॉसिबल,
इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। सोकर कभी भी समय वेस्ट ना करें, राइट। आप धीरे धीरे चेंज करें। अगर आप में डेली चेंजेस नहीं आ रहे हैं, अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं, अगर आप अपनी बॉडी को फिट नहीं रख रहे हैं, उसको एकदम से चेंज नहीं होगा। वो एकदम से कोई भी चीज चेंज नहीं होती, हर चीज को चेंज होने में समय लगता है ना। 100% एकदम से चेंज नहीं होगी। 1%, 2%, 3%, धीरे 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 करते करते चेंज जरूर होगा, बट चेंज जरूर करें। आप अपना जो फिजिकल ड्रीम है वो आप अपने डायरी में जरूर लिखें, है ना। मुझे कितना फिट रहना है, कितना हेल्दी रहना है, बिकॉज अगर हमारी बॉडी, हमारा शरीर हमारे साथ है, सो एवरीथिंग विद अस, सब कुछ हमारे साथ है, राइट है जी। सेट योर फाइनेंशियल ड्रीम, राइट। बहुत सारे दोस्त तो अपना जो फाइनेंशियल ड्रीम है ना वो सेट ही नहीं करते हैं। मींस आपको एक मंथ में कितनी इनकम अर्न करनी है, आने वाले 6 महीने के बाद आपने कितनी इनकम पर मंथ आपने अर्न करनी है, आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपने कितनी इनकम अर्न करनी है, आने वाले 5 साल के अंदर आपने कितनी इनकम पर मंथ यहाँ से अर्न करनी है। वो अपने जो फाइनेंशियल ड्रीम है उसे जरूर सेट करें, राइट। बिकॉज जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमें आने वाले 6 महीने के अंदर हमने 20 से 25,000 30,000 मंथली इनकम अर्न करना है, तो हम उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, उसके लिए हम अपने टारगेट्स, अपने गोल डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर हमें नहीं पता कि आने वाले 1 साल के अंदर हमें 50-60,000 मंथली इनकम को इंजॉय करना है, तो हम उसके लिए अपने जो ड्रीम्स है वो नहीं यहाँ पे सेट कर पाएंगे। हमारे माइंड के अंदर हमें जरूर पता होना चाहिए कि मुझे कितनी इनकम पर मंथ इनकम अर्न करनी, ताकि वो एक गोल टारगेट सेट करें, पूरी कोशिश करें, पूरा एफर्ट्स करें, जो टाइम बाउंड आपने किया है उसके अंदर उतनी इनकम तक पहुंच पाने का। लेकिन अगर नहीं भी वो गोल अचीव हो पाया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अचीव हो जाएगा। आप उस गोल के बिल्कुल पास तो पहुंच जाएंगे ना। अगर आपने लिखा ही नहीं है, अगर आपने नोट करा ही नहीं है, अगर आपने एफर्ट्स किए ही नहीं है, तो कैसे अचीव होगा। अगर आपने अपने डायरी में नोट ही नहीं करें तो वो कैसे अचीव होगा। बिकॉज कलम के अंदर इतनी पावर होती है, जो आप लिख देते हो ना 80% चांस होते हैं उसके पूरे करने के। बड़े सारे दोस्त तो लिखते ही नहीं है, शर्म महसूस होती है उनको कि नहीं, मतलब मैं लिखूंगा तो कहीं मैं अपने साथ धोखा तो नहीं कर रहा, मैं लिख दूंगा पता नहीं मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा, पता नहीं मैं लिख तो दूं, पता नहीं अचीव होगा कि नहीं। अरे कोई देख थोड़े ना रहा है, आप ही देख रहे हो ना, ऊपर वाला देख रहा है ना। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल ड्रीम है, लिख डालो, लिख डालो मुझे 5 लाख रुपए महीना इनकम करना है। बड़े सारे दोस्त कहेंगे 5 लाख, 5 लाख मैं कहाँ से कर लूंगा। मनदीप सर, मनिंदर सर, हमारी पूरी कोर टीम में बहुत सारे ऐसे पर्सन है 10-10 लाख रुपए पर मंथ इनकम अर्न करने वाले, राइट। मैंने पहले भी बोला कि अपने जो टारगेट्स हैं वो जरूर लिखें। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। बिकॉज इम्पॉसिबल जो वर्ड होता है ना वो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। सो जो भी आपके टारगेट्स है, गोल्स हैं, उन्हें जरूर लिखें, और उसको ये नहीं लिख के आपने छोड़ देना है, उसको अचीव करने के बारे में सोचना है कि सर मैंने लिख तो दिया। अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से, एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछे कि सर मैंने ये ड्रीम्स लिख दिए, मैं इसको कैसे अचीव करूं। मैंने लिख दिया कि सर मुझे 1 लाख रुपए मंथली इनकम चाहिए आने वाले 1 साल के अंदर अंदर, मैं कैसे अचीव करूं, वो बताएंगे आपको, ठीक है जी। सेट योर सोशल ड्रीम, डोनेशन, राइट है जी। सेट योर सोशल ड्रीम, डोनेशन करना जरूर सीखें, है ना। मतलब कुछ भी आप कमाते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत डोनेशन करना जरूर सीखें, बिकॉज अच्छा लगता है, अच्छी वाइब्स आती है। चलो मैं अपनी टीम को ये एक जो लाइन है वो मैं उनको जरूर बताता हूँ, आपको भी जरूर बताऊंगा। जो डोनेशन होता है ना, देना, मतलब कहते हैं कि देखो, मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि उस परमात्मा के लिए दसवंध जरूर निकालें। मीन्स जितना भी आप कमाते हैं उसका जो 10% का जो हिस्सा होता है उस गॉड के लिए जरूर निकालें, गॉड के लिए निकालें, या फिर गरीबों की हेल्प करने के लिए निकालें। बिकॉज किसी महान पुरुष ने बोला था कि अगर आप आज बहुत कम कमा रहे हो ना तो आप डोनेशन कर सकते हो। आप जितना भी कमाते हो कम से कम उसका 10% हिस्सा उस परमात्मा को दे सकते हो, निकाल सकते हो। जिस दिन आपने बहुत ज्यादा कमाना शुरू कर दिया, आप ऊपर वाले के लिए 10वां हिस्सा नहीं निकाल पाओगे, और यही सच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 रुपया मंथली कमा रहे हो तो ऊपर वाले के लिए 1 रुपया निकाल सकते हो। ये बात में पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको कुछ समझ आ जाए। बिकॉज अगर आप आज बहुत कम कमा रहे हो ना तो 10वां हिस्सा आप निकाल सकते हो ऊपर वाले के लिए या गरीबों के लिए, है ना, डोनेशन के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो तो 10वां हिस्सा कभी नहीं निकाल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो तो आप 1 रुपया निकाल सकते हो। अगर आप 100 रुपये मंथली कमा रहे हो तो 10 रुपया आप निकाल सकते हो।
अगर आप 1,000 रुपया मंथली कमा रहे हो तो 100 रुपया आप निकाल सकते हो। अगर आप 10,000 मंथली इनकम कमा रहे हो तो आप 1,000 रुपया मंथली निकाल सकते हो। जिस दिन आप 1,00,000 रुपया मंथली कमाना शुरू कर दोगे ना, तो 10,000 निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सोचोगे एक बार निकालने के लिए। और जिस दिन आप 10,00,000 रुपया मंथली कमाना शुरू कर गए तो 1,00,000 रुपया निकालना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज बहुत सारी चीजें, आप 10,00,000 कमा रहे हो तो 10,00,000 में से आप ये भी सोचो कि कहाँ कहाँ इंस्टॉलमेंट चल रही होंगी, है ना। एक अच्छा ड्रीम हाउस चाहिए आपको, अच्छी गाड़ी चाहिए, उनकी चाहिए आपको, वर्ल्ड टूर चाहिए, है ना। कहाँ कहाँ हम पैसे को हम यूज करेंगे, है ना। और जिस दिन 1 करोड़ हम कमा लेंगे तो 10,00,000 रुपया मंथली कमाने के लिए सोचेंगे एक बार। 10,00,000 निकाल दे डोनेशन के लिए, है ना। सो जितना कम आप कमा रहे हो उतना कम आज आप निकाल सकते हो, तो जरूर करें। अब एक ना सेट कर लें, गोल सेट कर लें कि अगर ऊपर वाले अगर आप मुझे मेरी मेहनत का इतना परसेंट दो, इतना दोगे तो 10वां हिस्सा मैं जरूर निकालूंगा। एक लिख दो, सेट लिख के ऊपर वाले को चिट्ठी डाल दो, ठीक है जी। चलिए, सेट योर स्पिरिचुअल गोल मींस माइंड फ्रेश करने के लिए मेडिटेशन करना, अपने आप की बॉडी को हेल्दी रखना, है ना। अपने सब कॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करना। बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्त भी कहना चाहे हम भी लगा लो, कोई भी है, हम अपने माइंड का सिर्फ और सिर्फ 10% यूज करते हैं, यू नो, ओनली 10%, 10 से 20% यूज करते हैं, 80% अपने माइंड को यूज नहीं करते। बिकॉज हमारे माइंड्स के अंदर दिन भर पता नहीं कितने थॉट्स प्रोसेस हमारा चलता रहता है ना। हम अच्छी चीजों के लिए यूज नहीं करते, इधर उधर की चीजों के लिए यूज करते रहते हैं। आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें, है ना। अपने सब कॉन्शियस माइंड को जरूर ओपन करें, मॉर्निंग एंड नाइट अफर्मेशन जरूर करें, है ना। चलिए, अटैच द पिक्चर ऑफ योर ड्रीम्स ऑन डायरी। अटैच द पिक्चर्स ऑफ योर ड्रीम्स ऑन डायरी, मतलब जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपको अच्छा लैपटॉप लेना है, एक अच्छा मोबाइल फोन लेना है, एक अच्छी आपको बाइक लेनी है, एक अच्छी आपको गाड़ी लेनी है, 1,00,000 रुपए मंथली इनकम अर्न करनी है ना। कोई भी आपका जो ड्रीम है, कोई भी आपका जो ड्रीम है, उसको लिख कर या फिर उसकी पिक्चर, बिकॉज बहुत सारे दोस्त ऐसे देखे हैं मैंने जो कोई भी पिक्चर हो, गाड़ी की हो, बाइक की हो, उसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं और उसको अटैच कर देते हैं अपनी डायरी के अंदर। बहुत बढ़िया लगता है ना। तो जो भी आपके जो ड्रीम्स हैं उसकी एक पिक्चर क्लिक करो और उसका प्रिंट आउट निकलवाओ और अपनी डायरी के अंदर अटैच कर दो। उससे फर्क क्या पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली खुद ही आपको वाइब्स आएंगी कि मैंने कुछ किया है। अगर आप उसको अटैच नहीं करेंगे, चाहे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो जो भी आपने, जो आपके जो ड्रीम्स है, राइट, आपने एक बहुत बड़ी डायरी के ऊपर या पेजेस के ऊपर या फिर आपने किसी विजन बोर्ड के ऊपर लगाया और विजन बोर्ड आपने घर के अपने रूम में लगा दिए, तो आपको खुद ही वाइब्स आएगी कि मैं कुछ लगा रहा हूं, मैं अपने हाथों से कुछ उसके ऊपर लिख रहा हूं, मैंने इसके ऊपर अपने कुछ गोल्स लिखे हैं, कुछ टारगेट्स लिखे हैं। और आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल देना शुरू कर देगा कि जो तूने लिख के लगाया है ना, उसको कंप्लीट भी करना है। अगर आपने लिखा ही नहीं है, आपने टांगा ही नहीं है कुछ अपनी दीवार के ऊपर, अपनी वॉल के ऊपर कुछ आपने हैंग ही नहीं करा है ना, अगर कुछ भी आपने जो पिक्चर वगैरह है आपने उसको अटैच ही नहीं करी है, तो आपको कहां से वाइब्स आ जाएंगी कि हाँ भी मुझे कुछ करना है लाइफ में। बस आपने मन में सोच लिया, मन में तो कई हजार पता नहीं कितने थॉट्स आते हैं दिन भर के अंदर, वो सारे मिक्सअप हो जाते हैं। भीड़ के अंदर आपके मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं ना, वो भीड़ के अंदर जो आपके टारगेट्स, आपके गोल्स होते हैं, वो गुम हो जाते हैं, राइट। सो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, वो अपने विजन बोर्ड के ऊपर लिखें और उसको अपनी हैंग करते हैं अपनी वॉल के ऊपर, ताकि अपनी इन फ्रंट ऑफ योर आईज, अपनी आंखों के सामने, ताकि आते जाते उठते बैठे सोते आपको वो दिखते रहें, आपको फीलिंग्स आती रहें, आपको वाइब्स आती रहें कि ये चीजें मैंने कंप्लीट करनी है, इसको अचीव करना है, राइट। जो भी आपकी पिक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक जो पिक्चर है कि मुझे मैनेजर लेवल अचीव करना है, मैनेजर लेवल की एक पिक्चर आप उसको प्रिंट आउट निकलाएं, बड़ी सी लगा के अपने हैंग कर दें उसको। पागलपन चाहिए, राइट। बहुत सारे दोस्त करते हैं, कुछ नहीं करते कहीं, है ना, लेकिन बहुत जरूरी है, करना भी चाहिए, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से शुरुआत होती है ना, मैं आपको बताता हूं, जहां से पिच जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड बताई आपको, है ना। उसके बाद जो भी आप अपने गोल्स लिखते हैं, अपने टारगेट्स लिखते हैं अपनी डायरी के अंदर, क्लोज इट 48 आवर्स, 48 घंटों के लिए आप उस डायरी को बंद कर दें। टारगेट्स, गोल्स, कुछ भी है, 1,00,000 कमाना है, आईफोन लेना है, 13 लेना है, 12 लेना है, गाड़ी लेनी है, BMW लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, पेरेंट्स को आपने US अमेरिका घुमाना है, दुबई घुमाना है, पेरिस घुमाना है, इंडिया टूर पे जाना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, जो भी आपने लिखना है ना, लिख डालो उसके अंदर,
और उस डायरी को क्लोज कर दो 48 घंटे के बाद, 48 घंटे के लिए। और इसके बाद थिंक अबाउट इट फॉर 48 आवर। जो भी आपने लिखा है ना 48 घंटे, है ना, एक दो दिन जो भी बनते हैं, अब उसके बारे में सोचते रहे, उठते बैठते सोते जागते जो भी है, आपके माइंड के अंदर थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि मैंने गाड़ी ली है, गाड़ी कैसे अचीव करनी है, 10,000 मंथली कमाने हैं उसके लिए क्या करूं, 1 लाख कमाना है उसके लिए क्या करूं, मुझे आने वाले 5 साल में एक अच्छा घर चाहिए उसके लिए। मीन्स आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते रहना है एवरी सेकंड एवरी मोमेंट कि आपको 48 घंटे के लिए जो भी मैंने गोल टारगेट जो लिखे हैं ना, मैं उसको कैसे अचीव करूं। बिकॉज कहते हैं कि आपका माइंड ही एक ऐसी चीज है, जो भी आप उससे पूछते हो ना वो आपको उसका हल दे देगा, सोल्यूशन। अगर आपने सोचा है कि मुझे दिल्ली से लेकर मुझे चंडीगढ़ जाना है, तो वो आपको एक रूट बता देगा कि सबसे पहले दिल्ली में कश्मीरी गेट ISB बस स्टैंड जाएं, वहां से फिर बस मिलेगी, वहां से आप चंडीगढ़ पहुंचोगे। अगर आपने माइंड को आपने पूछ लिया कि मुझे वैष्णो देवी पे जाना है ना, मुझे कोई तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो वो आपको सिग्नल दे देगा कि आपको ये वाला रूट पकड़ना होगा, आप इस रूट के ऊपर जाओ, आप पहुंच जाओगे। अगर आपने पूछा है अपने माइंड से कि मुझे कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, USA जाना है, वो आपको सिग्नल दे देगा कि हाँ आपको इसके लिए ये करना होगा, आपको फ्लाइट पकड़नी होगी, तभी आप जाओगे। अगर आपने अपने माइंड से ये पूछ लिया कि मुझे मैनेजर लेवल को हिट करना है, मुझे अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है, मैं कैसे करूं, डेफिनेटली वो आपको हल दे देगा कि आपको ये करना होगा। आपको इसके बारे में आपको टू डू लिस्ट बनानी होगी, डेली आपको कितने प्लान्स बताने होंगे, आपको अपने अपलाइन के साथ डेली कनेक्ट रहना होगा, आपको अपने सीनियर्स के द्वारा दिया हुआ जो रोड मैप है उसको फॉलो करना होगा, आपने कंसिस्टेंसी फोकस करना होगा, आपको टोटली वर्क करना होगा। आपको वो आपका जो माइंड है वो सिग्नल देना शुरू कर देगा। थिंक अबाउट इट फॉर 48 आवर, मतलब आप सोचते रहें। आपने एक शब्द हमेशा सुना होगा, क्या है जी, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर थिंक, आपका थॉट प्रोसेस कि आप सोचते क्या हैं। नेगेटिव सोचेंगे तो सारा दिन नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो सारा दिन पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे तो सारा दिन अच्छा आपके साथ होगा, बुरा सोचेंगे तो सारा दिन आपके साथ बुरा होगा। आप सुबह सुबह उठ के सोच लीजिए बुरा हो गया, है ना, कुछ भी बुरा होगा, जो भी होगा आप देख लेना, आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हैपन होगा आपके साथ, आप कहोगे कि सारा दिन ही खराब हो गया। मीन्स आपने उठते सारी या फिर रात को सोने से पहले ही आपने बुरा सोच के सोया है, तो सारा दिन जो माइंड, सारी रात जो माइंड में चलता रहता है, मिलेगा भी आपको वही जो आपने सोचा। ठीक है जी, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। उसके बाद ओपन आफ्टर 48 आवर्स एंड देन आस्क फ्रॉम योरसेल्फ व्हाई व्हाई व्हाई। जो भी आपने अपनी डायरी के अंदर, जो भी आपने ड्रीम्स, आपने गोल्स, जो भी कुछ लिखा है, 48 घंटे के बाद अपनी उस डायरी को आप ओपन करके आपने अपने आप से पूछना है, क्यों 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 मैंने क्यों लिखे, क्या रीजन है उसके पीछे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे का रीजन क्या है, मुझे क्यों अचीव करना है, मैंने क्यों इसके ऊपर लिखे। आपका जो माइंड है वो आपको सिग्नल देते क्यों। इफ योर व्हाई इज क्लियर, योर ड्रीम्स विल बी कंप्लीट ऑटोमेटिकली एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स। अगर आपकी व्हाई बिल्कुल क्लियर है तो आपके जो ड्रीम्स है वो डेफिनेटली कंप्लीट होंगे, लेकिन आपकी मेहनत पर, आपके एफर्ट्स के ऊपर। नहीं विश्वास तो इसको आप करके देख लीजिएगा, अजमाने के लिए नहीं, दिल से। बड़े सारे दोस्त होंगे जो अजमाएंगे, चल मैं आज लिख के दे देता हूँ कि मुझे आने वाले 2 साल में हेलीकॉप्टर चाहिए, और मैं सारा दिन इसके बारे में सोचूंगा कि मुझे 2 साल में हेलीकॉप्टर कैसे मिलेगा। इतना बड़ा गोल भी नहीं लिखना, मिल भी सकता है हेलीकॉप्टर, मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, आने वाले, लेकिन समय लगेगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, एफर्ट्स लगेंगे। जो एक CA होता है ना, CA चार्टेड अकाउंटेंट, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, खा लिया पी लिया काम, खा लिया पी लिया काम, खा लिया पी लिया, और आने वाले कुछ सालों के अंदर वो चार्टेड अकाउंटेंट बन जाता है। मींस अगर आपको हेलीकॉप्टर चाहिए तो आप एक टारगेट सेट करो, आने वाले 5-7 साल के अंदर आपने इतना काम करना है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। एक स्पेसिफिक स्मार्ट गोल आपने बनाना है। ठीक है जी, अपनी वाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके गोल टारगेट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि जो मैंने लिख दिया उसको मैंने अचीव भी करना है, और क्यों करना है उसके पीछे का रीजन क्या है, ऑटोमेटिकली आपको वाई का आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, राइट एटलीस्ट 7 to 8 रीजन फॉर योर एवरी ड्रीम। मीन कहने का मतलब है जो भी आप अपना गोल, अपना टारगेट जो भी आप लिख देते हो ना उसके अंदर, उसके पीछे 7 से लेके 8 रीजन जरूर होने चाहिए। आपको पता है कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर मुझे मैनेजर लेवल है, 2 साल के अंदर मुझे मैनेजर लेवल हिट करना है, और उसको हिट करने के पीछे, उस अचीव करने के पीछे रीजन क्या है जी, कारण क्या है,
मुझे 1 लाख रुपए मंथली आएगा। मेरे घर में एलईडी जो टीवी है वो नहीं है, वो आ जाएगा, है ना। मेरे जो सपने हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है, वो आ जाएगा। मेरे पास अच्छी घर के अंदर एक अच्छी बाइक नहीं है मेरे पास, वो आ जाएगी। ठीक है, अगर उसके बाद जो 1 लाख में जो मैं चीजें ले सकता हूँ अपने घर में, जो पूर्ति है उसकी जो पूरी पूर्ति कर सकता हूँ, वो चीजें, मतलब जो भी आपका ड्रीम है उसके पीछे 7 से लेके 8 रीजन होने चाहिए और 7 से 8 डर भी उसके पीछे होने चाहिए। राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने आपके मन में एक ऐसी चीज होने की अगले महीने मुझे 10,000 का चेक लेना है। राइट। और 10,000 का चेक लेने के लिए आपके पास 6-7 रीजन होने चाहिए कि 10,000 का चेक मैंने इसलिए लेना है फॉरएवर से, बिकॉज मेरी इंस्टॉलमेंट चल रही है, मुझे वो इंस्टॉलमेंट जो है वो उतारनी है। और डर क्या होगा, अगर मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं उतारी तो उसका क्या आंसर होगा, वो मेरी जो चीज है वो डाउन चली जाएगी। अगर कोई बाइक है तो उसको ले जाएंगे। एक रीजन भी होना चाहिए और एक डर भी होना चाहिए, और ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। रीजन बहुत जरूरी है। राइट। जो भी आप गोल टारगेट सेट करो, आज से 5 सालों के बाद अगर मुझे 2-3-4 लाख रुपए मंथली इनकम अर्न करना है, तो उसके पीछे का वाई यही होनी चाहिए कि मुझे एक अच्छा सा घर लेना है, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने, है ना, और मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे इंडिया टूर पे जाना है, मुझे अच्छी टीम बिल्ड करनी है, उनको बिल्ड करके उनको उनको गाइड करना है, उनको सपोर्ट करना है और अपनी पैसिव इनकम जनरेट करनी है। ओके जी, चलिए 7 स्टेप टू कन्वर्ट ड्रीम्स इनटू योर गोल्स। राइट है जी, 7 स्टेप्स टू कन्वर्ट ड्रीम्स इनटू गोल्स। ड्रीम्स और गोल्स दोनों में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। सपने क्या होते हैं जी, मैंने गाड़ी लेनी है, एक अच्छा घर लेना है, 2 साल बाद मैंने एक अच्छी गाड़ी लेनी है, मैं पेरिस जाऊंगा, ठीक है जी, मैं यूएसए जाऊंगा, मैं लंदन घूमूंगा, मैं 5 लाख मंथली कमाऊंगा। ये होते हैं आपके ड्रीम्स, आपके सपने, जो बंद आंखों से या खुली आंखों से आप देख रहे हो। और गोल्स क्या होते हैं जी, आपने गोल बना लिया, अपना टारगेट सेट कर लिया कि अगर मुझे 1 लाख रुपए मंथली चाहिए तो 1 लाख मंथली इनकम के लिए मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, उसके लिए क्या कर सकता हूँ, टू डू लिस्ट मेरी क्या होगी, अपने अपलाइन के साथ कितना कनेक्ट होगा। राइट है जी, और मुझे क्या करना होगा इसके लिए, एवरी मंथ मुझे कितने प्लान करने होंगे, एवरी मंथ मुझे क्या प्लान करना होगा, कि कितना रिजल्ट निकालना होगा। वो आपके गोल्स होते हैं। जब तक आपके गोल्स डिक्लेयर नहीं होंगे आपके ड्रीम्स कंप्लीट नहीं होंगे, बिकॉज गोल्स और ड्रीम्स का दोनों का ऑटोमेटिकली अपने अंदरूनी कनेक्शन होता है। जब आपके गोल डिक्लेयर होंगे, आप करोगे, सेट करोगे, तो आपके ड्रीम्स कंप्लीट होने के 100% चांस होते हैं। अगर आप सिर्फ ड्रीम्स ही ड्रीम्स देखते चले जाओगे, गोल सेट नहीं करोगे, तो 0% चांस होगा कि आप आने वाले 6 महीने के बाद फॉरएवर को छोड़ दोगे। यही सच्चाई है। सो सबसे पहले आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के, अपने सीनियर के साथ बैठ के आप अपने गोल्स जरूर सिलेक्ट करें कि सर ये मेरा गोल है, इसको मैं कैसे अचीव करूं। विदाउट गोल यू आर नथिंग। अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं है तो आप गोल हो जाओगे, मींस जीरो हो जाओगे। सो गोल होना बहुत जरूरी है। राइट। पॉइंट नंबर कौन सा है जी, आई वॉन्ट, मुझे ये चाहिए। क्या चाहिए जी, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, एक अच्छी बाइक चाहिए, एक अच्छा आईफोन चाहिए। चाहत तो सबकी होती है ना कि मुझे ये चीज चाहिए। राइट। तो जो भी चीज आपको चाहिए लिख डालो उसको। डेडलाइन, सेट योर डेडलाइन। एंड लाइन क्या होती है जी, डेडलाइन क्या होती है कि आपने एक चीज, कोई भी गोल आपने डिक्लेयर करा, जो भी आपने सोचा, उसकी एक एंड डेट आप सिलेक्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप मेरी बात के साथ एग्री करोगे। अच्छा, मैं एक बार पूछ लेता हूँ बीच में, कुछ दोस्त सो तो नहीं गए, मजा आ रहा है जी ट्रेनिंग लेके, कुछ माइंड क्लियर हो रहा है, इस मंथ के अंदर आपको क्या करना है, किस किस पर्सन को मजा आ रहा है कि मतलब फैंटास्टिक लग रही है। वैसे मैं देख रहा हूँ 156% शुरू में थे, और मतलब जो जितने भी पर्सन है वो अभी तक इतने ही कनेक्ट है। वाह, दैट्स ग्रेट, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो एक डेडलाइन सेट कर देता हूँ, मेरी बात के साथ एग्री करोगे। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट ईयर अपनी सिस्टर की शादी करनी है, या नेक्स्ट ईयर मुझे अपनी खुद की शादी करवानी है, या नेक्स्ट ईयर मतलब मुझे अपने ब्रदर की शादी करवानी है। आपने सोच लिया कि मुझे करवानी है, क्या वो हो जाएगी? क्या लगता है जी, हो जाएगी? मान लो मैंने सोच लिया कि मुझे नेक्स्ट ईयर नवंबर के अंदर, नेक्स्ट ईयर जनवरी के अंदर मुझे मैरिज करवानी है सिस्टर की, हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज आपने सोच तो लिया लेकिन आपने डेडलाइन सेट नहीं करी
कि अगले महीने, अगले साल, अगले मंथ जो भी है, कि आपने मतलब 10 नवंबर को, 5 दिसंबर को, 5 जनवरी को, 10 मार्च को, इतने मार्च को, जो भी आपने जो डेट सिलेक्ट करी उसके आपने कार्ड छपवा लिए और अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में बांट दिए। सो क्या लगता है फिर हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। अगर आपने सोच लिया कि 10 नवंबर को शादी होगी, 10 नवंबर को चाहे अंधेरी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बिजली कड़के, चाहे बारिश आए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे दुनिया इधर की हो जाए, शादी जरूर होनी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैरिज के अंदर जब मतलब फेरे हो रहे थे, है ना, बारिश आ गई और बारिश के अंदर ही चलो जी फेरे हो रही। मैंने खुद देखा है। मतलब कहने का मतलब है कि एक डेडलाइन सेट होनी बहुत जरूरी है कि मुझे मैनेजर लेवल अगर हिट करना है तो अगले साल, आने वाले 6 महीने के बाद, 1 साल के अंदर मुझे 24 नवंबर 2023 के अंदर मुझे ये लेवल को हिट करना ही करना है। उसको लगा दो और उसके लिए मेहनत करो, एफर्ट्स करो, दिन रात एक कर दो। क्या होगा? 2 ही काम होंगे, या तो वो नहीं होगा और या वो हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओगे, अगली बार हो जाएगा। और अगर हो जाता है तो उसके जैसे तो कोई रीस ही नहीं है। सो आप अपना कोई भी गोल, कोई भी टारगेट, कुछ भी अगर आप अपनी डायरी में नोट करते हैं ना, तो उसकी एक डेडलाइन जरूर सेट करें, बिकॉज विदाउट डेडलाइन वो गोल अचीव नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो नोट तो कर लेते हैं कि मुझे ये भी अचीव करना है, ये भी, इसको भी टारगेट को हिट करना है, मैंने ये चीज अचीव। देखो, डिस्ट्रैक्शन हमें भी आती है, आपको भी आएगी, सबको आती है, लेकिन किस हद तक वो डिस्ट्रैक्शन, मतलब क्या होता है जी, हम कोई काम कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आया, चलो जी लग गए चैट में, आ गया किसी का सोना बाबू का मैसेज, है ना। होता है ऐसा, बड़े बड़े सारे दोस्तों को। सो जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, आपने उसको लिमिट में करना है। ठीक है जी, लिमिट में। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, काम करते 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 रील्स में चले जाते हैं, रील्स वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। हम भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं, लेकिन लिमिट के अंदर। आपको लग रहा है कि मैंने जो टारगेट जो सिलेक्ट करा है, जो करा है, वो अचीव हो गया है, मैंने टू डू लिस्ट बना ली है, जितने प्लान मैंने दिन में शेयर करने थे वो मैंने कर दिए। उसके बाद अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप कर सकते हो, आप मोबाइल यूज कर सकते हो, आप स्क्रोलिंग कर सकते हो। लेकिन स्क्रोलिंग भी 2 तरह की होती है, एक होती है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, एक होती है टाइम वेस्ट करने के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए स्क्रोलिंग कर रहे हैं या फिर आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए करना है, मतलब कर रहे हैं। राइट। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आपने बिल्कुल फोकस के साथ करना है, लेजर फोकस के साथ। राइट है जी। बड़े सारे दोस्तों को डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, लेकिन जब आप फोकस हो जाओगे ना, फोकस कंसिस्टेंट हो जाओगे, तो वो डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेंगी फिर। राइट। चलिए, काश, KASH, काश मतलब ये जो फॉर्मूला है, काश की फुल फॉर्म क्या है जी? नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट, स्ट्रेटजी। राइट है जी। सबसे पहले आपको अपने गोल सेटिंग करने के लिए, अचीव करने के लिए, आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो कैसे अचीव करोगे जी? सिंपल सी बात है ना, कॉमन सी बात है। एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, पॉजिटिव एटीट्यूड, ईगो नहीं, एटीट्यूड, जिसको बोलते हैं लर्निंग एटीट्यूड। जिस इंसान के अंदर लर्निंग एटीट्यूड है ना, वो बहुत आगे जाएगा। आज से 2 साल पहले, फॉरएवर के अंदर मुझे बहुत आगे तक जाना है, 2 साल पहले मेरे अंदर लर्निंग एटीट्यूड था। मैं कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करता था, चाहे मुझे रिकॉर्ड करके देखनी पड़े, मैं देखता जरूर था। इसलिए मैं आज आपके सामने ट्रेनिंग दे रहा हूँ इस जगह पे बैठकर, बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ। राइट। तो लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। मतलब मुझे सीखना है, मुझे भूख होनी चाहिए आपके अंदर, ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसे कैसे करूं, उसे कैसे करूं, ये कैसे होगा। मतलब एक आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, इसको भी सीख लूं। जब तक आप भूख नहीं होगी ना, देखो, कहने का मतलब ये होता है कि जितना लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होगा ना, उतनी जल्दी आप ग्रो करोगे, उतनी जल्दी आप सीखोगे, उतनी जल्दी आपके अंदर लीडरशिप डेवलप होगी, उतना जल्दी आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। मैं आज इंटरनेशनल तक पहुंच चुका हूं, है ना। तो जितना ज्यादा आप सीखोगे, आप नेशनल तो क्या, आप इंटरनेशनल तक जाओगे। राइट। आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, हैबिट्स बनानी पड़ेगी उस चीज की। राइट। कि मैं ये भी सीख लूं, वो भी। हैबिट्स 1 दिन में चेंज नहीं होती, 2 दिन में नहीं होती, 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में। अगर 21/90 का फॉर्मूला आप आजमा लेते हो तो डेफिनेटली वो हैबिट चेंज हो जाएगी। 21/90, 21 दिन लगते हैं उस हैबिट को चेंज होने में, और 90 दिन लगते हैं उस आदत को हमेशा के लिए आदत बने रहने के लिए।
स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आपको। कोई भी अगर आप कोई गोल सेट करते हो, कोई भी टारगेट सेट करते हो, कुछ भी करना है तो उसकी स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि बिकॉज देखो, अगर बहुत बड़ी जिस बिल्डिंग के अंदर आज मैं बैठा हूं ना, इस बिल्डिंग की भी एक स्ट्रेटजी बनी थी, एक नक्शा तैयार हुआ था, तब जाके ये बिल्डिंग बनी। उसको सबसे पहले आप पेपर पे नोट करो, अपने माइंड में नोट करो, उसके बाद उसके ऊपर फोकस करो कि वो स्ट्रेटजी मैंने बना ली, उसके ऊपर मैं काम कैसे करूं, उसके ऊपर फोकस कैसे करूं। तो ये काश फॉर्मूला, इसको जरूर अप्लाई करें। नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट, स्ट्रेटजी। राइट है जी। फिफ्थ है जी, पर्सन एंड कम्युनिटी विच हेल्प यू। आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी कम्युनिटी चूज करते हो। बड़े सारे दोस्त अपने गोल, अपने टारगेट तो सेट कर लेते हैं, लेकिन बता उनको देते हैं जो कहते हैं तेरे से क्या होगा, क्या लिख दे तूने, गाड़ी ले लेगा और जा अपना काम कर अपना जाके। बहुत सारे दोस्त, मेरे खुद फ्रेंड्स मेरे को बोलते हैं, लिख तो तूने दिया है, चल देखेंगे जब होगा। यूर सर्कल डिपेंड कि आप कहां पहुंचोगे। आपकी जो कम्युनिटी, आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी कम्युनिटी, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके जो पेरेंट्स मतलब जो भी आपकी आसपास इर्द गिर्द है, वो डिपेंड करेगा आप कहां पहुंचोगे। 10 दोस्तों के बीच में खड़े होकर बोल दो मैंने अगले साल गाड़ी ले लेनी है, वो कहेंगे पहले साइकिल ले ले। लाइफ चेंजर में एक मैसेज छोड़ दो ग्रुप के अंदर कि मुझे BMW लेनी है, मुझे जैगुआर लेनी है, मुझे मर्सिडीज लेनी है, तो आपको पता नहीं कितने मैसेज आएंगे, यू कैन ऑल्सो अचीव इट। आप कर सकते हो। फॉरएवर के अंदर जो जितना भी पर्सन है, चाहे आपको वो नहीं जानता, आज यहाँ से 2000, 4000, 5000, 10,000 किलोमीटर दूर पे जो फॉरएवर का एक बंदा बैठा होगा पॉजिटिव, उसको आप बोल दो कि मैंने गाड़ी लेनी है, वो आपको बोल देगा यस ब्रदर आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, आप मेहनत करो, एफर्ट्स करोगे, जरूर अचीव करोगे। और आपके 5 कदम की दूरी पे आपका एक फ्रेंड बैठा, उसको बोल दो कि मैंने गाड़ी लेनी, वो कहेंगे चल देखेंगे। जब तू लेगा ना तब मजा आएगा। सो यूर सर्कल, यूर कम्युनिटी डिपेंड करती है कि आप कहाँ पहुंचोगे। वो कहते हैं ना कि अगर आप 10 नशेड़ियों के साथ रहते हो, 10 शराबियों के साथ रहते हो, तो 11वें शराबी कौन होंगे? वो भी हम ही होंगे। अगर 10 करोड़पतियों के साथ रहते हो तो 11वें करोड़पति कौन होंगे? वो भी हम ही होंगे। ठीक है जी। चूज करना है आपने कि आपको किन के साथ रहना है। अगर आपके सपनों की, आपके उड़ती उड़ान को, आपके पंखों को अगर कोई काट रहे हैं ना, इतनी परमिशन मत दो दूसरों की कि वो आए आपके सपनों को काट कर चला जाए। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूचर आपका है, ना कि उसका। राइट है जी। किसी को अपना इतना हक मत दो कि वो आपके उड़ते पंखों को काट दे। सो आपको अपनी कम्युनिटी चूज करनी है आज से, अभी से, कि आपको आने वाले 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर किस कम्युनिटी के अंदर रहना है। मैं डेफिनेटली बोलता हूं, अगर आपने वो वाली कम्युनिटी चूज कर ली जो आपको पीछे से पुशअप कर रही है, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाओगे। राइट है जी। और अगर आपने वो कम्युनिटी चूज कर ली जो सारा दिन गेड़ियां मार रहे हैं कॉलेजों के, है ना, जो पबजी में लगे हुए हैं, जिनका खुद का कोई गोल नहीं है, खुद का कोई टारगेट नहीं है, खुद की कोई सोच नहीं है, खुद का कोई बैंक बैलेंस नहीं है, खुद की कोई रेपुटेशन नहीं है, खुद का कोई नेम एंड फेम नहीं है, तो आपका भी कल को वही हाल होने वाला है। अब समय कुछ और है, समय कुछ कर गुजरने का है। राइट। चलिए आगे चलते हैं। राइट डाउन प्लान ऑफ एक्शन। बड़े सारे दोस्त जो अपने जो प्लान जो होते हैं ना, वो राइट डाउन तो कर लेते हैं, लिख तो देते हैं, लेकिन उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते। अगर आपने कोई भी चीज अगर आपने लिखी है, उसको बंद करके रख दोगे, पैर के ऊपर पैर रख के सोते रहोगे, आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे, है ना, तो वो पूरी नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, नेगेटिविटी आएगी, चैलेंजेस आएंगे, बट इट्स ओके। करना है तो करना है जी। ठीक है। अपने माइंड में सिर्फ एक सिग्नल दे दिए, दे दो, नेवर गिव अप, करना है तो करना है, बात खत्म। सो जो भी आपका जो भी पॉइंट्स है उसको लिख डालो, उसको अचीव करो, मतलब उसको पूरा करने के पीछे लग जाओ। कहते हैं ना कि हाथ धो के छोड़ो यार, तुम नहा के पीछे लग जाओ उसके पीछे कि मुझे करना है, बात खत्म। जब तक करोगे नहीं वो कंप्लीट नहीं होगा। और फॉरएवर एक ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी है जो आपकी 7 पीढ़ियों को बैठा के खिला सकती है। मेहनत करनी होगी आपको, एफर्ट्स करने होंगे आपको। आपके पेरेंट्स ने जितनी एफर्ट्स करनी थी, जितनी मेहनत करनी थी, कर ली। अब समय है आपका, या तो वेस्ट कर लो या इंप्लीमेंट कर लो। आज नहीं तो कल तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्या आपके पास है कोई बी ऑप्शन? क्या है जी? जो भी है, नौकरी है, छोटा मोटा, और क्या काम है? बड़े सारे दोस्तों के मन में होता है नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आ रहे होते हैं ना, खुद का मन कर रहा होता है ना कि हाँ छोड़ दूं यार, क्या कुछ नहीं रखा। तो सोच के देखे उन लोगों को जिनको आपने बोला था कि मैं इसके अंदर सपने पूरे करूंगा, अच्छी गाड़ी लूंगा, है ना। फैमिली वाले भी ताने मार रहे होंगे, और कितनी देर। मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो डाली थी या रील डाली थी, और काफी अच्छी लगी मुझे भी वो। मतलब कहते हैं कि जो भी आपने जो भी लिख दिया, जो भी डाउन कर दिया, जो भी आपने अपने टारगेट सेट कर लिए, उसको वो पूरे नहीं हो पा रहे, तो इंसान खुद नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले उसके फैमिली वाले उसको बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई और कितनी देर, और कितनी देर, तू तो बोल रहा था ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, और कितनी देर। लेकिन एक बात याद रखना, नेवर गिव अप।
राइट। लिख दो, एक्शन लो, इंप्लीमेंट करो, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आज रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अब ये मत सोचो कि ये जो दिन है, ये जो टाइम है, ये जो लर्निंग है, ये जो ट्रेनिंग है, ये वेस्ट जा रही है। नो, आपके माइंड के अंदर पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, जो आपके माइंड के अंदर जो जा रहा है ना अभी ऑन द सपोर्ट, यही चीज आपको आने वाले 1-1.5 साल के अंदर रिजल्ट देगा। ये मेरे से लिख के ले लो, अगर आप मेहनत करोगे तो। ये नहीं कि जो अब मैं आपको बता रहा हूँ उसको अभी सुना, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया, उसको कुछ नहीं होने वाला। राइट जी, चलिए आगे चलते हैं। वट इज इन इट फॉर मी, राइट डाउन रीजन। आपके अंदर क्या चल रहा है लिख दो उसको। ठीक है, आपके अंदर क्या ख्याल चल रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, लिख दो उसको। नेगेटिविटी चल रही है, लिख दो। पॉजिटिविटी चल रही है, लिख दो। फिर देखो कौन सी आपके ऊपर हैवी हो रही है। वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हैवी हो या पॉजिटिविटी। मैंने एक फॉर्मूला वो मतलब देखा था, मैं उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अगर मैंने बताया तो मुझे कम से कम 10-15 मिनट चाहिए। व्हाट इज पुलिंग यू, व्हाट इज पुशअप यू। व्हाट इज पुलिंग यू, व्हाट इज पुशअप यू। ऐसी कौन सी चीजें जो आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो आपको आगे की तरफ पुशअप कर रही हैं। सोच के देखें आप, ऐसी कौन सी चीजें जो आपको, व्हाट इज पुलिंग यू, व्हाट इज पुशअप यू, ऐसी कौन सी चीजें जो आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं, और ऐसी कौन सी चीजें जो आपको आगे की तरफ धकेल रही है। पीछे कौन सी, पीछे क्या खींच रही है आपको। आपको नेगेटिविटी खींच रही है, चैलेंजेस खींच रही हैं, प्रॉब्लम्स खींच रही हैं, आपको फैमिली की जो फ्रस्ट्रेशन खींच रही है। दो कश्तियों में सवार हमेशा इंसान डूबता है, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, वो आपको पीछे खींच रही है। लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो नहीं यार मुझे करना है यार, कल आज करके देखो। व्हाट इज पुशअप यू, आपको आगे की तरफ क्या धकेल रहे हैं। मुझे एक अच्छी गाड़ी लेनी है, एक अच्छा घर लेना है, मुझे 1 लाख मंथली कमाना है, मुझे अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने अपने आने वाला फ्यूचर सिक्योर करना है, मुझे अपने आने वाले बच्चों को, अपनी जो जनरेशन है उसको अच्छी स्कूलिंग करवानी है, मुझे अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। कोई भी चीज खरीदने से पहले सोचनी ना पड़े, है ना। मैं इतना कमा लूं, इतना कमा लूं, कोई भी चीज मुझे महंगी ना लगे। व्हाट इज पुशअप यू, वो सारी चीजें लिख दें। सो ये चीज जरूर लिखें, बहुत अच्छा है। व्हाट इज पुलिंग यू, व्हाट इज पुशअप यू। जब आपने ये डाउन, राइट डाउन कर दिया ना अपनी डायरी के ऊपर, कि वो कौन सी चीजें जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है और वो कौन सी चीजें जो आपको आगे की तरफ धकेल रही है, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको अपना आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। राइट है जी, चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, बिकम ए फार्मर। एक किसान बनो यार। किसान जब एक खेती करता है, वो कितनी मेहनत करता है, कितने एफर्ट्स करता है, टाइम टू टाइम उसको पानी देता है, टाइम टू टाइम उसके अंदर बीज बोता है, टाइम टू टाइम उसकी देखरेख, कब उसको पानी देना है, कब नहीं देना, कब सूखा रखना है। वो तब जाके उसकी जो फसल होती है वो हरी भरी होती है, तब जाके उसके ऊपर जो चीज हम अन्न अनाज जो खाते हैं वो लगता है। अगर वो उसकी केयर नहीं करेगा तो क्या फायदा। हम भी भूखे हैं, वो भी भूखे। इसी तरीके से जब आपने कोई गोल, अपने टारगेट कोई सेट कर ले, उसके बारे में आप लॉयल हो जाएं, पॉजेसिव हो जाएं, उसका आपने केयर करनी है कि अगर मैंने ये चीज नहीं करी तो इसका ये नुकसान है, अगर ये कर ली तो ये मुझे इसका फायदा है। फार्मर बने, किसान। देखें अगर वो कितनी मेहनत करता है, कितने एफर्ट्स करते हैं खेती को हरी भरी करने के लिए। रात को 2-2 बजे तक जाके मैंने मतलब 2-2:30 बजे तक पानी लगाने जाते हैं खेतों में, ना सूख ना जाए खेत। खेतों में रहना पड़ता है किसानों को। सो बिकम ए फार्मर। राइट है जी, चलिए। फोकस ऑन इमीडिएटली गोल, आपने लिख दिए, इमीडिएटली उसके ऊपर फोकस कर लें। ये नहीं लिख दिए कल करूंगा, परसों करूंगा, 1 दिन बाद करूंगा, तो नहीं। फोकस ऑन इमीडिएटली गोल, प्लान बनाए अपना, खुद का टारगेट सेट करें, उसके ऊपर फोकस कर दें कि मुझे ये करना है। किसको बोलते हैं फोकस, क्या होता है जी, लेजर फोकस। बिल्कुल लेजर, लेजर देखिए बहुत सारे दोस्तों ने उसके, जब भी आप कहीं से, वो छोटी सी होते हैं जो रेड लाइट जो उसके अंदर निकलती है, वो बिल्कुल सीधी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरीके से आपको वो फोकस करना होगा, है ना। स्ट्रेट फोकस। बिकम हीलर। हीलर जो होते हैं ना, आपको हीलर बनना होगा। जो कहते हैं कि अगर आप नेगेटिव हुए हो ना, तो आपको खुद को ही पॉजिटिव करना होगा। कोई दूसरा इंसान आपको पॉजिटिव नहीं करेगा। आप तब तक आगे नहीं जा सकते जब तक आप खुद आगे नहीं जा सकते। रेनोवेशन, आपको अपने माइंड के अंदर डेली बेसिस पे, पॉइंट टू पॉइंट अपने आप को रेनोवेट करना होगा, अपडेट करना पड़ेगा। आपको हर दिन अपने आप को अपडेट करना होगा। डेली आपको कुछ ना कुछ नया सोचना होगा, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करूं, ये कैसे होगा, ये किस तरीके से होगा। अपने अपलाइन से पूछे, अपने सीनियर से पूछे, डेली अपने आप को रेनोवेट करें। राइट, नेक्स्ट है जी, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। सो आज की जो मेरी लर्निंग थी यहीं तक थी। थैंक यू, बहुत मजा आया आज आपको लर्निंग देकर, है ना। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, है ना। सो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके टारगेट है, जो मंथ आपका जो स्टार्ट हुआ है, जो भी है, इसके अंदर आप आपने आपको कर दो जी, झोंक दो उस चीज के अंदर अपने आप को। ठीक है जी,
चलिए, कैसी रही जी आज की लर्निंग, कैसी रही? अच्छी रही, सीखने को मिला? हाँ जी, चलिए चलिए एक स्टोरी बना लेते हैं। सभी दोस्त अपना अपना कैमरा ऑन करें, मैं मेंशन करूंगा, आप डाल सकते हैं, है ना।